हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, वेलकम ऑन माय चैनल ट्रिपल जी टैरो रीडिंग्स। और आज हम रीडिंग करेंगे वीकली टैरो रीडिंग। ये वाला हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, आपके ज़ोडिएक साइन के लिए क्या प्रेडिक्शन है, हॉरोस्कोप्स रीडिंग, प्रेडिक्शन, मैसेजेस, आपके लिए इस वक्त क्या गाइडेंस है, आपको क्या जानना चाहिए, क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, क्या चांसेस हैं, आपके लिए इस वक्त करंट एनर्जी क्या है इस वीक की, आप किस चीज़ से डील कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, और क्या आपकी लाइफ में इस वक्त आपको गाइडेंस की ज़रूरत है या आपकी लाइफ किस तरफ बढ़ रही है, तो उसके लिए आपको क्या गाइडेंस की ज़रूरत है। ऑल द डिटेल अबाउट योर ज़ोडिएक साइन की प्रेडिक्शन और हॉरोस्कोप रीडिंग। तो आप अपने ज़ोडिएक साइन के लिहाज से फाइल को देखेंगे, टाइम स्टैम्प नीचे दिया हुआ है, और आप उसके लिहाज से क्लिक करेंगे और वीडियो को देखेंगे। ये जनरल रीडिंग है, जनरल मैसेजेस हैं। लाइक शेयर और वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन ज़्यादा ज़रूरी है, जितना आप इन कमेंट्स करेंगे, लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, और जितना आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, उतना ही आप लोगों के लिए डिफरेंट टॉपिक पे मज़े मज़े की रीडिंग आया करेंगी। तो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। मैं मिलूंगी आपसे आपकी रीडिंग पे। लेट्स गो, लेट्स स्टार्ट इट। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, लेट्स गो जी। सबसे पहले एरीज, लियो, सैजिटेरियस, आप लोगों के लिए सबसे पहले मैं एनर्जी चेक इन करूंगी कि आप लोगों के लिए इस वीक की ओवरऑल एनर्जी क्या है, और उसके बाद हम टैरो की तरफ बढ़ेंगे। देखते हैं ओवरऑल आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। ओके, हमारे पास है शॉर्ट इलनेस, तो आपकी या किसी और की हेल्थ ख़राब हो सकती है। आपने अपनी हेल्थ का डेफिनेटली ख्याल रखना है यहाँ पे, ठीक है। और किसी और की, आपके अपने की करीबी की हेल्थ ख़राब हो सकती है, उसको आपने चेकआउट करना है। तो ये आपका कोई पार्टनर हो सकता है, आपके फैमिली मेम्बर कोई हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान जिसको जैसे कोई आजकल वायरल कोई प्रॉब्लम चल रही है, या बुखार है, या कुछ भी इस तरह की इशू हो सकता है, ठीक है। या आप कोई ऐसा इंसान है जो आपकी फैमिली में बीमार है, उसको ज़रा चेकआउट कीजिएगा। उनकी तबीयत थोड़ा सा हो सकती है, या आपकी अपनी तबीयत हो सकती है इस वीक, ठीक है। आपकी एज 31 हो सकती है, या किसी और की एज, डेट ऑफ बर्थ 1 और 3 या 31 हो सकता है किसी का। एंड देन वी हैव लॉन्ग वे 35। ओके, तो हो सकता है ये इंसान आपसे डिस्टेंस पे रहता है, ठीक है। आप किसी की तबीयत पूछने जाएं, ट्रैवल करें, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि आपको अपने चेकअप के लिए कहीं जाना पड़े, और कहीं चेकअप के लिए आपको ट्रैवल करना पड़े, या कोई किसी और का इशू है तो उसके लिए आपको ट्रैवल करना पड़ेगा उस इंसान को देखने के लिए, या इस तरह से इस वीक की ओवरऑल एनर्जी नज़र आ रही है। एक और चीज़ भी नज़र आ रही है विद अ लॉन्ग वे। आप में से कुछ लोग, आपकी एक 35 हो सकती है, लाइफ बर्थ नंबर 3 5, सॉरी डेट ऑफ बर्थ 3 5 हो सकता है, या 8 या 4, उन लोगों की बात हो रही है। तो विद अ लॉन्ग वे यहाँ पे कुछ चीज़ ऐसी भी है जिसको आप काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, या आप, मुझे ऐसा लगता है कि किसी चीज़ की वजह से भी आपकी तबीयत ख़राब हो रही है, ठीक है। आप काफ़ी अरसे से किसी चीज़ को कैरी कर रहे हैं, काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको हेल्थ आपका ख़राब हो सकता है, इशू हो सकता है, ठीक है। और काफ़ी अरसे से आप इस चीज़ को अवॉइड कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे। अब टाइम आ गया है कि आप इस चीज़ को इग्नोर ना करें, अवॉइड ना करें। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। तो अब देख लेते हैं ओवरऑल टैरो से आप लोगों के लिए ये वाला वीक कैसा रहेगा, क्या एनर्जी है आप लोगों के लिए। ओके, वी हैव लवर्स, एस ऑफ वॉन्ड्स, 9 of wands. What is this lovers, please? The sun. Are you kidding me? And then we got 2 cards. Okay. Bottom of the deck, strength. आप डेफिनेटली लियो के साथ डील करें, और अगर आप लियो हैं तो ये आपकी एनर्जी होगी, ठीक है। यहाँ पे वाटर साइन एनर्जी है वेरी स्ट्रांगली, आप देख सकते हैं यहाँ पे पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो। एयर साइन है तो लिब्रा होगा। एरीज हैं, आप लियो हो सकते हैं, या दूसरे किसी फायर के साइन के साथ डील करें, या वाटर साइन है। और यहाँ पे जेमिनी की एनर्जी भी है, और सैजिटेरियस की भी, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। ओके, आप हो सकता है 90s में पैदा हुए हैं, 99, 98, 91, 96, 92, 93, शायद 94। ओवरऑल आप 90s या 80s में पैदा हुए हैं, तो आप या किसी ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है। ये वो एनर्जी है। अच्छा, पहली बात तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है विद द लवर्स और सन का। लवर्स का आपको पता है कि लवर्स है, इट्स लाइक अ यूनियन, ठीक है। और सन, तो आप बहुत खुश होने वाले हैं किसी को मिल के। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे शादी आपको नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है, ठीक है। किसी की शादी है, किसी का मैच हो रहा है, किसी की मंगनी, किसी की इंगेजमेंट, तो इट्स अ गुड न्यूज़ विद द सन। तो आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है लव में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, ठीक है। और प्रपोजल हो सकता है, या आपकी इंगेजमेंट हो रही है, ठीक है। या आपके इर्द गिर्द, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि कोई चीज़ है जिसकी आप इंगेजमेंट या शादी सेलिब्रेट करने वाले हैं इसी वीक में,
ठीक है, या आपको इसी वीक में न्यूज़ मिलेगी कि ये लेट से अगले महीने में या इस डेट को डेट बेसिकली आपकी फ़िक्स हो सकती है या किसी और की जो आपके बहुत करीब है उस इंसान की डेट फिक्स हो सकती है। बट आई थिंक इंगेजमेंट है, यहाँ पे मैरिज है, चांसेस हैं, आपको प्रपोजल आने के चांसेस हैं किसी की तरफ से। आई थिंक या आपको खुद को प्रपोजल आ सकता है विद द लवर्स और सन, बिल्कुल आपकी अपनी चॉइस का, विद 9 ऑफ कप्स एंड सन। ऐसा लग रहा है कि लव मैरिज भी काफ़ी सारे लोगों के लिए लव मैरिज के लिए गुड न्यूज़ है। ये वाला वीक बहुत अच्छा है। पसंद का रिश्ता, पसंद की शादी या पसंद का पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। ठीक है, जिसको आप पसंद करते हैं, जिसका आप वेट कर रहे हैं, ये वो इंसान भी हो सकता है। ठीक है, जो आपकी तरफ एक्शन लेगा और फाइनली आपको ये गुड न्यूज़ देगा दैट दे आर रेडी रिलेशनशिप के लिए, शादी के लिए या प्रपोजल भेजने के लिए। लेकिन यहाँ पे क्योंकि न्यू बिगिनिंग स्टार्ट होने वाली है आपकी लव में, रिलेशनशिप में, ये आपकी अपनी, मैं सेहत की भी बात कर रही हूँ कुछ लोगों के लिए, ये आपकी अपनी खुशी की कोई खबर है, आपको किसी चीज़ में सेलिब्रेशन मिल रही है, आप खुद काफ़ी खुश हैं, एक्साइटेड हैं अपने कोई न्यू स्टार्ट को लेके, न्यू बिगिनिंग को लेके। जो लोग मैरिड कपल हैं, मैं उनकी बात करी, जो ऑलरेडी कपल हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पे चांसेस हैं। आई डोंट नो, आपकी लाइफ में आपकी जो लव लाइफ है वो बहुत अच्छी चलने वाली है। आप किसी पिकनिक पे भी जाने वाले हैं, ट्रैवल पे भी, जहाँ पे आप अच्छा टाइम गुजारेंगे। हनीमून फेज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, किसी के साथ आपकी चिट चैट या रोमांटिक रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है। ये हो सकता है कि कोई, क्योंकि यहाँ पे लवर्स है तो कोई हो सकता है आपको पसंद करता है, लाइक करता है, आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है और आप काफ़ी खुश होंगे इस इंसान के कन्फेशन को सुन के। आई थिंक आप भी इस इंसान को लाइक करते हो, पसंद करते हो, या शायद आपको इसी ही इंसान का इंतज़ार था विद 9 ऑफ वांड्स। मुझे लगता है ये इंसान आपको काफ़ी अर्से से छुप छुप के देख रहा था। कोई ये वो इंसान भी है जो आपसे विद 8 ऑफ कप्स, जिसके साथ आप इस वक्त कॉन्टैक्ट में नहीं है, तो लेट्स से आप दोनों के दरमियान में कॉन्टैक्ट फिर से बहाल हो जाएगा, कॉन्टैक्ट फिर से स्टार्ट हो जाएगा। ये वो इंसान भी है, हो सकता है ये आप हैं जिसको आपने कट ऑफ किया था विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप दोनों के दरमियान में लेट्स से कोई भी वजह हो सकती है जिस वजह से आपने इनसे बातचीत बंद की थी या उन्होंने आपसे बातचीत बंद कर दी, वट। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इट्स अ न्यू बिगनिंग आपके लिए, लव में, रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि कोई है जो आपकी खुशियों पे नज़र रख रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है उनको अपडेट चाहिए। ये आपका एक्स भी हो सकता है या कोई ऐसा इंसान जिसको आपने, मैंने कहा, कट ऑफ किया है। अब ये कोई रोमांटिक रिलेशनशिप है, ये कोई ऐसा इंसान जो आपसे जेलस है या आपकी लाइफ को अपडेट रखना चाहता है, और ये वो लोग हैं जिनको आपने कट ऑफ कर दिया है, आप उनके साथ अब उठते बैठते नहीं हैं, बात नहीं करते, कॉन्टैक्ट नहीं है। और आप हो सकता है विद 8 ऑफ कप्स ऐसे लोगों के साथ अब शायद आप छोड़ चुके हैं वो जगह, वो प्लेस, या उनसे बात करना, कॉन्टैक्ट रिमूव कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है, या वट। आपने डेफिनेटली ऐसे, मुझे लगता है ये आपकी एनर्जी है जो जिसको आपने कट ऑफ किया है। तो ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली चेकआउट करना चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, अपडेट चाहिए उनको। ठीक है, और शादी कब हो रही है, बात कब बढ़ेगी, क्या हो रहा है, मतलब इस तरह के लोग मतलब हैं कुछ। ठीक है, आपने उन पर डेफिनेटली मुझे लगता है कि आप ये जो गुड न्यूज़ जो आपको मिलने वाली है, ये आप अपने जो आपके बहुत करीबी हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत करीबी हैं, आप उनके साथ शेयर करोगे, और आपको उन्हीं लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए जो वाकई आपकी खुशी में खुश होंगे। आप में से कुछ लोगों के लिए आपको बेटे, जो अगर आपका कोई बेटा है तो उससे भी आपको खुशखबरी मिलेगी, तो शायद आपके बेटे की बात फिक्स हो सकती है, शादी की बात आगे हो सकती है, बढ़ सकती है, रिश्ता फिक्स हो सकता है, डेट फिक्स हो सकती है। तो बेटे की, सन, योर सन, ठीक है, ये किसी के बेटे की खबर सुनेंगे आप। ठीक है, कि उसके बेटे का मतलब किसी के बेटे की शादी हो रही है, या आपके अपना बेटा हो सकता है, जैसे मैंने कहा, अगर आप इतने ओल्ड हैं तो, या बच्चे से, वैसे आपके बेटे से रिलेटेड आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी, बेटे से रिलेटेड आपके बच्चे की कोई अचीवमेंट है, कोई अच्छा परफॉर्मेंस है, आप बच्चे को लेके काफ़ी प्राउड फील करेंगे। आपके बच्चे का मतलब लेट से कुछ लोगों के लिए फर्स्ट डे इन स्कूल है, फर्स्ट डे इन कॉलेज है, फर्स्ट डे इन यूनिवर्सिटी है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप डेफिनेटली सेलिब्रेट करेंगे, या आप अपने बच्चे को खुश होता हुआ देख के बहुत खुश होंगे। कोई परफॉर्मेंस है या कोई क्रिएटिव चीज़ में आपके बच्चा आगे जाएगा तो उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड होंगे। यहाँ पे बच्चे की पैदाइश की भी बात हो रही है, तो प्रेगनेंसी के चांसेस ना किसी की, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आपकी फैमिली में होगा, या आपको खुद, आप में से काफ़ी सारे लोग काफ़ी अरसे से आपको आप वेट कर रहे थे, तो शायद उसमें कोई प्रोग्रेस नज़र आए। जो लोग प्रेगनेंसी, जो कंसीव करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ आप सेलिब्रेट करेंगे बहुत जल्द, इसी वीक में या नेक्स्ट 9 to 10 डेज़ के अंदर। और कुछ लोगों के लिए, जैसे मैंने कहा, जैसे आपको बुलाया जाएगा, कोई इनविटेशन है शादी का, या किसी से आप मिल रहे हो, या कोई आपको प्रपोज करना चाह रहा है और मिलना चाह रहा है, तो ये आपके लिए काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ है, और आप बहुत अच्छा, मुझे यहाँ पे खुशखबरी नज़र आ रही है। अच्छा, आपका मूड आपका अच्छा रहेगा, खुशगवार रहेगा। और यहाँ पे जो शॉर्ट इलनेस शायद ये भी नज़र आ रही है, किसी ऐसे इंसान के साथ, जैसे मैंने कहा, आपका कोई मसला हुआ था अपने पार्टनर के साथ, या किसके साथ आप सेपरेशन में थे, बात नहीं कर रहे थे, तो आप दोनों में, मुझे ऐसा लग रहा है, काफ़ी अरसे से बात नहीं चल रही थी, कॉन्टैक्ट नहीं था, आप दोनों ने रास्ते अलग कर लिए थे, या ये कोई ऐसा इंसान है जिसको आप मिल के अब दोबारा खुश होंगे। मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स आपको मिलाना चाह रही है इस इंसान से विद लवर्स एंड सन, या आपका सोल
सोलमेट, ट्विन फ्लेम, ट्रू लव हो सकता है। और अगर आप सिंगल हैं, ग्रेट न्यूज़, क्योंकि आपको आपका पसंदीदा, कहते हैं ना, पसंदीदा औरत या पसंदीदा मर्द मिलने वाला है। ऐसा इंसान जिसको आप पसंद करेंगे, लाइक करेंगे। फिजिकली ये इंसान बहुत अट्रैक्टिव होगा। मैं आपको पहले बता दूँ, यहाँ पे सन है और एस अ वॉन्ड। आप देख सकते हो बॉडी इस इंसान की, तो बॉडी शॉडी, डोले शोले, मसल शसल्स, अगर मैन की हम बात करें, और अगर हम फीमेल की भी बात करें तो आप डेफिनेटली अट्रैक्टिव होंगे उनकी तरफ। बट इट्स अ वेरी मैस्कुलर एनर्जी। यहाँ पे जो मेल आ रहा है ना आपकी लाइफ में, इट्स अ वेरी मैस्कुलर एनर्जी। आपकी लाइफ में ब्राइटनेस लेके आ रहा है, सन लेके आ रहा है, खुशियाँ लेके आ रहा है। यू विल बी वेरी हैप्पी टू मैरी दिस पर्सन, टू मीट दिस पर्सन। ऐसा लगता है ये ऊपर वाला ही आप दोनों को मिला रहा है। जैसे कहते हैं ना, जोड़े आसमान पे बनते हैं, ऊपर बनते हैं, तो ये उन लोगों के लिए बात हो रही है, डेस्टिन्ड पार्टनर। आप बहुत खुश होने वाले हैं। आई थिंक इट्स वेरी गुड न्यूज़ कि आप या तो आप किसी को लाइक करते हैं, या आपकी एनर्जी भी हो सकती है, कोई आपको कन्फेस करने वाला है, या आप किसी को कन्फेस करेंगे। यू आर वेरी डिटर्मेंट। आप फायर साइन क्योंकि लग रहा है, या आप खुद भी हो सकते हैं कि आप किसी को पसंद करते हैं, किसी को लाइक करते हैं, और आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, आपको इस इंसान को बताना ही पड़ेगा। शायद आप काफ़ी मोटिवेटेड हैं। लियो के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, और जो लियो हैं उनकी मैं बात कर रही हूँ। और जो सैजिटेरियस हैं उन लोगों के लिए थोड़ा सा मुझे ऐसा लग रहा है चैलेंजेस हो सकता है, चैलेंजिंग होगा ये वीक, या एरीज भी। अब हम कैरियर की बात करते हैं। जैसे मैंने कहा, आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है जो आपको बहुत बेनिफिट दे सकती है। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप हो रही है, ये इनिशिएशन हो रही है। लेट्स से आप एक दूसरे से अभी मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, कोई क्रिएटिव है, या कुछ आइडियाज़ शेयर कर रहे हैं जो आप दोनों को बहुत बेनिफिट देगा इन द फ्यूचर। शायद समर तक आपको कुछ उसमें प्रॉफिट नज़र आएगा। जो लोगों की ऑलरेडी पार्टनरशिप है उसमें आपको कुछ अच्छा मिलेगा। जो क्रिएटिव काम, खुद का अपना काम करते हैं, उन लोगों का मुझे लग रहा है आपको लोग अप्रिशिएट करेंगे, लव करेंगे। आपको पब्लिक रिकॉग्निशन मिल सकती है, विद द सन पॉपुलैरिटी मिल सकती है, लोग पसंद करें, आपको अच्छा लगेगा। जो आपके जेलस हेटर्स लोग हैं वो आपको देखेंगे, जलेंगे, उनको और जलाएं, उनको और जलाएं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये वो लोग हैं जिनको आपने कट ऑफ कर दिया है, या आपको आपकी, मुझे ऐसा लगता है आपकी पॉपुलैरिटी से, जो आपकी खुशियों से इस वक्त जो आपके ऊपर जो बातें करेगा ना, और आपकी फैमिली पे या आप पे, आप देख लीजिएगा अब कि ये वो लोग हैं जो डेफिनेटली आपको खुश नहीं देखना चाह रहे। तो आपको टाइम आ गया कि अब आप इन लोगों को कट ऑफ करें। यहाँ पर लग रहा है कि किसी के साथ आपकी सेपरेशन हुई है, या बात नहीं हो रही थी, तो वो बातचीत इस वीक में मामला सुलझने वाली बात है, आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर जी। नेक्स्ट है पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपकी पूरी ओवरऑल एनर्जी चेक करना चाहूँगी कि क्या है। आप हो सकता है 1 नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। आप कोई 1 साल से, 2 साल से, 5 साल से, 9 साल से, या लेट से 5 से 9 महीने से, 10 महीने से आप कोई ऐसी सिचुएशन में थे, आप उसे निकल रहे हैं। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आप लोगों के लिए। आप 222 बहुत ज़्यादा देख रहे होंगे, 1221 मिरर नंबर, बहुत ज़्यादा एंजल नंबर आ रहे हैं। तो अपने ट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिएगा, आप जो भी करने वाले हैं, जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है। ओके, मेन कैरेक्टर आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा लग रहा है यू विल बी द मेन कैरेक्टर। आप अपनी लाइफ को अब कंट्रोल में लेने वाले हैं। जो पुरानी गलतियाँ की हैं उससे सबक सीखें। ठीक है, एक चीज़ आपका सबसे बड़ा लेसन यही है कि जो गलतियाँ पहले की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी है, और उनसे सबक सीखें। अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लें, किसी पे रिलाय ना करें, किसी पे ट्रस्ट मत करें, सिर्फ अपने आप पे ट्रस्ट करें। लॉन्ग वे 31, 35, और यहाँ पे है लिविंग रूम 21। ओके, ऐसा लग रहा है कि आप किसी से मिलने वाले हैं। ठीक है, और ये वर्क से रिलेटेड मीटिंग हो सकती है, आपकी पार्टनरशिप, या आपका वर्क जो है काफ़ी अरसे से आप जो मेहनत कर रहे थे, इस वीक में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको प्रोग्रेस, जैसे मैंने कहा, सक्सेस मुझे नज़र आ रही है। 30, आपकी एज 34, 35 या 21 हो सकती है, या किसी ऐसे इंसान की जो आपकी तरफ अप्रोच करने वाला है। मीटिंग आपकी होगी 1-on-1, यहाँ पे नज़र आ रहा है। ठीक है, किसी से आपकी मुलाकात होने वाली है। शायद आपको ट्रैवल भी करना पड़े इस इंसान को मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए। किसी के घर आप इन्वाइटेड भी होंगे, गेट टुगेदर है यहाँ पे। या आपके अपने घर में, अगर आप अपने घर से काम करते हैं तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा यहाँ पे टाइम है, प्रोग्रेस होगी। आप कुछ चीज़ स्टार्ट करने वाले हैं, काफ़ी अरसे से कर रहे थे, तो उसमें आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। ट्रैवल के चांसेस हैं। ठीक है, और जो काफ़ी अरसे से जो चीज़ आप मेहनत कर रहे थे उसका रिजल्ट आपको नज़र आएगा। फैमिली, घर में, घर और वर्क पे आपका फोकस रहेगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। आप शायद अपने घर में कुछ चेंजेस भी लेके आएंगे। ठीक है, शायद लेट से कुछ चीज़ परचेज़ कर रहे हैं घर के लिए, घर में रिन्यूड करा रहे हैं, वो उन लोगों के लिए भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। कुछ चेंजेस नज़र आ रही हैं आप लोगों के लिए। अब देखते हैं कि ये वाला वीक आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आप बिज़ी भी रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि घर से काम पे, काम से घर पे, ये आपकी बिज़ी रूटीन रहेगी। शायद आप ट्रैवल भी करें, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करें, या आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, किसी से ऑनलाइन आपकी बात भी हो सकती है। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छा टाइम है। मुझे ऐसा लग रहा है पार्टनरशिप के लिए ऑफ़र्स आ रही हैं, सेल्स हो रही हैं, और अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल सकती हैं। या अगर आप करना चाह रहे हैं, काफ़ी अरसे से सोच रहे हैं ऑनलाइन काम करने का, बहुत अच्छा टाइम है। अपना टाइम वेस्ट मत करें, स्टार्ट कर दें। एम्प्रेस, वाओ,
एम्प्रेस इज़ अबंडेंस, लग्जरी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ लोगों के लिए आपको गिफ्ट भी मिलेगा इस वीक में। आपके वर्क में कोई आपको गिफ्ट मिलेगा, कोई अप्रिशिएट करेगा, कोई चीज़ ऑफ़र आपको होगी, या आपके घर में मुझे ऐसा लग रहा है आपको कोई गिफ्ट मिलेगा, और ये कोई फीमेल होगी जो आपको गिफ्ट देगी। और अगर आप खुद फीमेल हो, कोई फीमेल आपको गिफ्ट देगी, ओके। लेट्स से आपकी मदर, आपकी वाइफ, आपकी सिस्टर, आपकी कोई भी जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, फीमेल। और अगर आप खुद फीमेल हैं तो ये मुझे ऐसा लगता है आपको गिफ्ट मिलेगा, कोई आपको गिफ्ट देना चाह रहा है विद एम्प्रेस। या और एक चीज़ मैसेज यहाँ पे आ रहा है, ओ माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल, एम्प्रेस अगेन। अच्छा, कुछ लोगों के लिए आप इस वक्त जब वीडियो को देख रहे हैं शायद आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट हैं, 7 महीने से, 9 महीने से, 3 महीने से, आई डोंट नो, या आपको गुड न्यूज़ मिलने वाली है शायद। आई थिंक कुछ लोगों के लिए इट्स अ प्रेगनेंसी, ठीक है। और शायद इसलिए आप लॉन्ग वे आपको वेट करना पड़ेगा। शायद आप कहीं अपने चेकअप के लिए भी जा सकते हो, जैसे मैंने कहा बेबी को कंसीव करने के लिए, या वैसे अगर आप ऑलरेडी प्रेग्नेंट है तो चेकअप के लिए आप जाओगे। बट इफ़ यू आर सिंगल वुमेन वाचिंग दिस वीडियो, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि कोई आपकी, जैसे मैंने कहा, आपकी मेहनत का आपको फल मिलने वाला है, फ्रूट मिलने वाला है, सक्सेस आपको मिलेगी। काफ़ी अर्से से जो आप मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। कोई है जो आपको पसंद करता है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई आपको आपके साथ पसंद करता है, मतलब आपके काम को पसंद करता है शायद, और इस वजह से ये इंसान आपके साथ काम करना चाह रहा है। बिकॉज एम्प्रेस इज़ अ ब्यूटी, लग्जरी। तो कोई है जो आपको म्यूज़, यहाँ पे म्यूज़ वाली एनर्जी आ रही है, कोई है जो आपके साथ काम करना चाह रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल, आपको किसी प्रोजेक्ट में लेना चाह रहा है, आपके साथ काम करना चाह रहा है, आपके काम को अप्रिशिएट करना चाह रहा है, और आपको कोई गिफ्ट दे सकता है, आपको टैलेंट की वजह से आपको कोई आगे पहुँचा सकता है। और अगर आप खुद सेल्फ मेड हो, कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा, और काफ़ी अरसे से आप किसी काम में लगे हुए हो विद द 7 ऑफ पेंटिकल, अब मुझे नज़र आ रहा है कि आपको डेफिनेटली रिजल्ट नज़र आएगा अपने काम में। और कुछ लोगों के लिए बहुत, मैं आपसे पहले बोल रही हूँ, यूज़ करें अपने वीनस को, यूटिलाइज़ करें, वीनस को यूज़ करें। और वीनस को कैसे यूज़लाइज करेंगे? ब्यूटी, लग्जरी, क्रिएटिविटी, टैलेंट, और मतलब जो भी आपके अंदर टैलेंट है उसको शो करें, या अपने आप को शो करें, एक्सप्रेस करें क्रिएटिविटी को, टैलेंट को। या मुझे लग रहा है घर में आप कोई चीज़ अच्छी भी लेके आएंगे, लग्जरी, जैसे लग्जरियस कोई चीज़ लेके आएंगे। अगर हम इंडियन उसमें बात करें तो यहाँ पे ऐसे लक्ष्मी की बात हो रही है, तो शायद आपके घर में कोई लक्ष्मी आ रही है, या आप खुद लक्ष्मी काफ़ी साबित हो गए अपने लिए, ठीक है, किसी और के लिए। लक्ष्मी इज़ मनी, यू नो, किंग ऑफ कप्स। ओ माय गॉड, इट्स अ पर्सन, ओ इट्स अ पर्सन, इट्स अ पर्सन। अच्छा, मैं आपको पहले बता दूँ, जुलाई में कुछ होने वाला है, जून, जुलाई, अगस्त, ये मैं काफ़ी अर्से से मैं रीडिंग कर रही हूँ, और मैं आपको बता रही हूँ समर सीज़न आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और अगर आप मेहनत करेंगे तो, अगर आप कुछ चीज़ कर रहे हैं तो मैं उनकी बात कर रही हूँ, जो बैठे हुए हैं 8 ऑफ सोर्ड्स कुछ नहीं कर रहे हैं, उनकी बात नहीं हो रही। अगर आप एक्शन लेंगे, ये एक्शन आपकी तरफ से आएगा तो ही आपको रिजल्ट नज़र आएगा, तो ही रिजल्ट। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं, आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। और आप काफ़ी अर्से से किसी चीज़ को करने का सोच रहे हैं, तो अभी टाइम है, टाइम वेस्ट मत करें। मैं आपको कह रही हूँ ये 3 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, जो अपकमिंग 3 मंथ्स हैं आपके लिए। जी, हम इस वीक की रीडिंग कर रहे हैं, मुझे पता है। तो कुछ लोगों के लिए इसी वीक में ही आपको ये ऑफर मिलेगी, लेकिन उसका रिजल्ट आपको जून, जुलाई, अगस्त में मिलेगा, या आप किसी को जून, जुलाई, अगस्त में मिलने वाले हो। इट्स अ गुड न्यूज़, इट्स अ वेरी गुड न्यूज़। और आपको ऐसा लग रहा है विद द 7 ऑफ पेंटिकल आपको बेसब्री से इंतज़ार है, इंतज़ार होगा इस इंसान को मिलने का, या इस इंसान को बेसब्री से इंतज़ार है आपको मिलने का विद द लिविंग रूम। ये आपसे मिलना चाह रहे हैं इंसान 1 on 1, और आप इनको इनके वर्क पे मिलोगे। आई थिंक ये आपको वहाँ पे इनवाइट करेंगे। ये इंसान आपके साथ काम करना चाह रहा है, और काफ़ी अर्से से हो सकता है ये इंसान आपको नोटिस कर रहा है, देख रहा है, और चेक कर रहा है, और ऑफर करना चाह रहा है। और लुक एट दिस, 6 of wands, इट्स अ विक्ट्री। कोई चीज़ है जो आपको मिलने वाली है, और काफ़ी सारे लोग जेलस भी होंगे, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा, बट हु केयर्स, क्योंकि विद द एम्प्रेस आपको चूज़ किया जा रहा है आपके टैलेंट की वजह से, स्किल की वजह से, ब्यूटी की वजह से, आपकी क्रिएटिविटी की वजह से, जो आप काम करते हो उसमें अप्रिशिएट किया जाएगा। मुझे लगता है ये इंसान आपके साथ काम करना चाह रहा है। और अगर हम दूसरे वे में देखें तो ये रिलेशनशिप है, कोई है जो आपको पसंद करता है, अप्रिशिएट करता है, और ये इंसान आपके साथ पब्लिकली रिलेशनशिप में जाना चाहता है। पब्लिकली मीन उनकी फैमिली जानती है, आपकी फैमिली जानती है, या वो आपको करीब आना चाह रहे हैं। इवन लॉन्ग डिस्टेंस भी है तो ये इंसान ट्रैवल करके आएगा विद द लॉन्ग वे। और अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, आई कैन सी दैट इट्स कमिंग। इसी वीक में आपको कोई रिश्ता प्रपोजल आ सकता है, या मैंने जैसे कहा जून, जुलाई, अगस्त में आपकी या तो बात पक्की होगी, या कोई आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। आई एम टेलिंग यू, इट्स अ गुड न्यूज़ फॉर दोज पीपल। 8 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे नज़र आ रहा है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली ये वो चीज़ है जिसकी वजह से आप काफ़ी टेंशन में हैं, परेशान हैं, स्ट्रेस ले रहे हैं। तो जैसे मैंने कहा, किसी को रिश्ते की टेंशन है, ठीक है, किसी को अपने वर्क की टेंशन है। अगर आप किसी की वजह से, मुझे ऐसा लग रहा है आपका बच्चा भी परेशान है,
किसी की हेल्थ ठीक नहीं है, आपकी या किसी और की, उसकी वजह से भी आप परेशान हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है उसमें रिकवरी होगी, ठीक है, उसमें डेफिनेटली आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। अगर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, किसी और की, बच्चे की, एज अ मदर आप किसी चीज़ को लेके परेशान है अपने बच्चों के लिए, उसको लेके, या एज अ पेरेंट, ठीक है, आप हस्बैंड वाइफ किसी चीज़ को लेके परेशान है, या एज अ मदर, उन लोगों की मैं बात कर रही हूँ। अगर आपकी मदर की तबीयत ठीक नहीं है, या कोई ऐसा आपका अपना जो बीमार है उसकी हेल्थ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी दुआओं से इट विल बी मैजिकल, इट विल बी मिरेकल, चीज़ें चेंज हो जाएंगी और आपको प्रोग्रेस नज़र आएगी। जून जुलाई अगस्त में ही शायद आपको प्रोग्रेस नज़र आए, आप मिलें इस इंसान को, शायद रिकवरी हो। बट आई एम सीइंग कि कोई है जो आपकी तरफ आ रहा है। लुक एट दिस, नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड किंग ऑफ कप्स, कोई है एंड इट्स अ रोजेस, तो कोई है जो आपको रोमांटिकली बहुत पसंद करता है। ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है, बच्चे, फैमिली, एवरीथिंग ऑल, अगर आप सिंगल हो, क्योंकि ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ, आपको अपने फ्यूचर में देखना चाह रहा है, पब्लिकली आप अनाउंस करना चाह रहा है टू एवरीबॉडी कि आप टुगेदर हो, ठीक है, और इसमें आपको विक्ट्री मिलेगी, इट विल बी सक्सेस, फाइनली कोई चीज़ अचीवमेंट आपको मिलेगी। इस वीक में आप कोई अचीव भी करेंगे किसी चीज़ को, शायद आप कोई काम करते हो वहाँ पे ये इंसान आपको देखेगा, या इस इंसान की नज़र आप पे काफ़ी अरसे से है और फाइनली ये इंसान एक्शन लेगा। बट इस इंसान को बहुत टेंशन है कि पता नहीं आप क्या रिस्पॉन्स दोगे, आप कैसा जवाब दोगे, पता नहीं आप भी उनको पसंद करते हो नहीं करते हो, पता नहीं आपका क्या रिस्पॉन्स होगा, यू नो, ये चीज़ हो सकती है। इट्स अ मेल, मैं मेल की बात कर रही हूँ, अगर आप फीमेल हो तो ये आपकी बात हो रही है, ठीक है। और जो सिंगल मेल हैं शायद, या कोई अगर आप किसी में इंटरेस्टेड हैं, शायद आप एक्शन लेने की कोशिश करें, बट इट्स लुक लाइक किसी की मदर भी इन्वॉल्व हो सकती है, ठीक है, या कोई फीमेल फिगर आप दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे, उनकी मदर सिस्टर या आपकी मदर सिस्टर, इस तरह से लग रहा है। ये रिश्ता किसी फीमेल के थ्रू भी होगा, अगर आपको अरेंज मैरिज वाले सीन्स नज़र आ रहा है तो इस तरह से भी रिश्ता आपके घर आएगा। मुझे लग रहा है ये इंसान आपको शायद वर्क के थ्रू भी ऑफर करे कुछ, क्योंकि ऐसा या तो आप इनके साथ वर्क कर रहे हो, या ये आपके वर्क को देख रहे हैं, या ये इंसान आपके साथ वर्क करना चाहता है, क्योंकि इसी तरह से ये इंसान आपके क्लोज आएगा, ये इंसान आपके करीब आना चाह रहा है, बेसिकली आपको जानना चाह रहा है क्लोजली। इस इंसान के माइंड में डेफिनेटली आपकी तरफ अट्रैक्शन है, ब्यूटी है, लव है, रोमांस है, और ये डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो उनकी ऑफ़र होगी वो आपको सक्सेसफुल कुछ देने की है, गिफ्ट है, आपको कोई कॉम्प्लीमेंट है, आपके साथ काम करना है, आपको कोई ऑफ़र करनी है, आपके लिए कुछ करना है, आपके लिए ट्रैवल करना है अगर आप डिस्टेंस में रहते हो, या आपसे डिस्कस करेंगे कि कब मिलना चाहिए। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और हम उन लोगों की अब बात करेंगे जो वाटर साइन, मैंने जैसे कहा, अगर आप कोई सेल्फ मेड क्रिएटिव काम करते हो सोशल मीडिया पे, और अगर सोशल मीडिया पे नहीं पे भी हो, आपके काम की वजह से आपको अप्रिशिएट किया जाएगा, सक्सेस आपको मिलेगी, अप्रिसिएशन मिलेगी, और आपकी मेहनत जो है वो डेफिनेटली जून जुलाई अगस्त में रंग लाएगी। कोई प्रमोशन आपकी लग सकती है, बोनस लग सकता है। अगर आपकी कोई हेल्थ इशू है तो उसमें आप रिकवर करेंगे। अगर आपका कोई डेबिट, मुझे ऐसा लग रहा है कोई लोन आपका था, उससे आप निकल पाएंगे। जो आपका स्ट्रेस वाला पीरियड है ना, वो निकलने वाला है जून जुलाई अगस्त में, कुछ ना कुछ तो होने वाला है, चेंजेस आएंगी। आप जो परेशान हो रहे हैं इतना, लेकिन उतनी परेशानी वाली चीज़ है नहीं, उससे आप निकल जाएंगे, आप खुद देखेंगे, ठीक है, इट विल रिकवर। लेकिन किसी चीज़ में आपको एक्शन भी लेना पड़ेगा, ठीक है। लेट्स से अगर ये इंसान आपकी तरफ मूव कर रहा है, एक्शन ले रहा है, तो आपको भी इस इंसान को बोलना पड़ेगा। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये इंसान खुद आपको चेस करेगा, ये इंसान खुद आपके पीछे लट्टू होगा, खुद आपके पीछे पागल है, और आई थिंक दे आर वेरी ऑब्सेस्ड विद यू, बट दे आर इन लव। ये इंसान आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, रिस्पेक्ट करता है आपकी, और आपको नज़र आएगा इस इंसान की एफर्ट से कुछ ना कुछ तो है, ये इंसान आपको देना चाह रहा है, चूज़ करना चाह रहा है आपको किसी चीज़ के लिए, जिससे आपको काफ़ी अच्छा अचीवमेंट, सक्सेस फील होगी। ओके, सो दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। आप लोगों के लिए देख लेते हैं कि ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले एनर्जी चेक करते हैं। आप हो सकता है 1 2 3 4 इस तरह से नंबर बहुत ज़्यादा देख रहे हैं, लाइक 1 2 3 1 2 4, यू नो 1 2 3 4, तो कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने वाला आपकी लाइफ में, या आपको स्टार्ट करना चाहिए। लेट्स सी ये वाले वीक की एनर्जी। वी हैव अ मैरिज, नंबर 3, वाओ। अब मैरिज यहाँ पे रोमांटिक मैरिज भी हो सकती है, या पार्टनरशिप भी किसी के साथ हो सकती है। मैरिज मीन पार्टनरशिप, इंटरेस्टिंग, वाह। तो कुछ लोगों के लिए ये वाला वीक आपके लिए बहुत अच्छा है। मैरिज आपकी हो रही है, किसी और की शादी पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको इनविटेशन मिल सकता है। आपकी अपनी शादी हो रही है, किसी और की हो रही है, करीबी आपके घर में कोई फैमिली में किसी की, आप किसी जगह पे इनवाइटेड भी होंगे। या अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो उसमें उसमें प्रोग्रेस नज़र आएगी, आपका अच्छा वीक रहेगा अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ इस वीक। वी हैव मिलिट्री पर्सन 22। ओके, आप किसी ऐसे इंसान के साथ डील करें जिसकी एज 22, 23 या 5 हो सकती है। 2 नंबर आप बहुत देख रहे होंगे। या ये इंसान कोई मिलिट्री में हो सकता है, आर्मी, पुलिस, किसी फोर्स में, ठीक है, एयरफोर्स या वैसे किसी फोर्स में। हाइट इस इंसान की इतनी लंबी नहीं है,
शायद आपसे लंबी हो, लेकिन अगर हम मेल की बात करें तो ऑब्वियसली इट्स अ मैस्कुलिन पर्सन जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। तो अच्छा, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे प्रपोजल भी है, आपको प्रपोजल आएगा इस इंसान की तरफ से। ये इंसान आपसे शादी करना चाह रहा है, इट्स अ डायरेक्ट प्रपोजल कमिंग। हाँ, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इस इंसान से शादी करोगे नहीं करोगे, इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करोगे नहीं करोगे। यहाँ पे ऐसा ये भी लग रहा है कि जो लोग आप में से कुछ लोग जो, अगर आप मेल हैं और आप किसी टेस्ट के लिए जा रहे हो, मिलिट्री के लिए, एग्ज़ाम के लिए, या कोई आपकी परफॉर्मेंस है, या आपने कोई वहाँ पे ऑलरेडी उस चीज़ का वेट है आपको रिजल्ट का, तो उन लोगों के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन विद द मैरिज। यहाँ पे लग रहा है आपका कोई सीन, पार्टनरशिप, किसी के साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है आपका, मिलिट्री, आर्मी, पुलिस में, या किसी ऐसी फोर्स में अगर आपने अप्लाई किया हुआ है या आप करना चाहते हो, इट्स अ गुड चांस, गो फॉर इट। आपके चांसेस हैं यहाँ पे। किसी मिलिट्री पर्सन से आपकी शादी भी हो सकती है, या कोई आपसे करना चाहता है मिलिट्री पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो ऑलरेडी, या डेफिनेटली ऐसा लग रहा है 6 ऑफ Swords, 10 of Swords. Somebody is coming. इस इंसान को टेंशन है कि पता नहीं आप Ace of Swords, 2, oh my God. कुछ लोगों के लिए आपका लव है, अगर आप, मुझे लगता है आप दोनों ही एक दूसरे, ये लव मैरिज हो सकती है, शायद आप ही पसंद करते हो इस इंसान को, विद द लवर्स एंड मैरिज, 2 of Cups। ये आपका सोलमेट है जिससे आपकी शादी होने वाली है। 32, 23 हो सकता है एज, ठीक है। आपके दरमियान में एज गैप 6, 10 या 12 ईयर्स का भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या 1 ईयर का, आई डोंट नो। या ऐसा लग रहा है कि कोई आपको विद द एस ऑफ सोर्ड्स एंड 2 ऑफ कप्स कोई आपको प्रपोज करने वाला है, कोई आपको यहाँ पे ऐसा लग रहा है पर्दा हटने वाला है, कोई आपको एक्सप्रेस करने वाला है। अब ये मज़ीद इंसान आपसे छुपा नहीं सकता, इस इंसान को बताना ही पड़ेगा, प्रपोज करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा। और जैसे ही इंसान आपसे बोलेगा, और यहाँ पे भी आपको 2 लव बर्ड्स नज़र आ रहे हैं बर्ड्स, तो मुझे लगता है आप दोनों ही ओल्ड सोल हैं, आपका लव पास्ट लाइफ का हो सकता है। इंट्यूटिवली आपको फील हो रहा है आप इस इंसान को या तो ऑलरेडी मिल चुके हो, या फर्स्ट टाइम मिलते ही आपको लगेगा कि आपका यही वो इंसान है जिसे शादी करनी है। सो आप किसी को यस बोलने वाले हो, या जिसका प्रपोजल आने वाला है आप उसको यस बोलोगे। ये इंसान बहुत टेंशन में है, लुक एट दिस, बहुत टेंशन में, बहुत स्ट्रेस है ये इंसान। 6 ऑफ सोर्ड्स, शायद आप इस इंसान की आखिरी उम्मीद हो। ये इंसान भी आपको अगर आप किसी इस वक्त टेंशन वाले पीरियड में गुजर रहे हो, बहुत टेंशन है आपको, बहुत स्ट्रेस है, तो ये इंसान आपको उससे निकालेगा फाइनली आपको जिस चीज़ का इंतज़ार था वो होगा। मुझे ऐसा लग रहा है ये आपसे कोई बात करना चाह रहा है, आपको अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करना चाह रहा है। मुझे सुनाई दे रहा है फाइनली ये इंसान आ गया। फाइनली जिस मैसेज का, कॉल का आपको इंतज़ार था, फाइनली जिसका आपको इंतज़ार था, लवर का, पार्टनरशिप का। कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करेंगे। अगर आपने कोई टेस्ट दिया, एग्ज़ाम दिया, उसका रिजल्ट आएगा। आप टेंशन ले रहे थे खाम खा, या आपको बहुत टेंशन हो गई थी, स्ट्रेस हो गया था, शायद आपको ट्रैवल भी करना पड़े इस टेस्ट एग्ज़ाम के लिए, या आपने किया था और आप काफ़ी टेंशन ले रहे थे कि मैंने इतनी मेहनत की, मैंने इतना वो किया। जो स्टूडेंट है उनका रिजल्ट भी आ सकता है, शायद किसी चीज़ की आप बहुत टेंशन ले रहे हो, स्ट्रेस ले रहे हो, बट इट विल बी ओके। मुझे ऐसा लगता है कि यू विल बी फाइन। अच्छा, मुझे इस इंसान की तरफ से भी टेंशन नज़र आ रही है, क्योंकि ये जो भी इंसान आपको अप्रोच करना चाह रहा है, शादी करना चाह रहा है, प्रपोजल देना चाह रहा है आपको, या लव कन्फेस करना चाह रहा है, लेट्स से ये भी आपको सिर्फ कन्फेस करना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बात करना चाह रहे हैं, लेकिन माइंड इस इंसान का डेफिनेटली शादी करने का है आपसे। और ये ट्रू लव हो सकता है या डेस्टिनी का लव है। अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं, आपकी लाइफ में ऐसा कोई सीन नहीं है, समबडी इज़ कमिंग। फाइनली आपको रिवील होगा कि कौन है आपका फ्यूचर स्पाउस, कौन है वो इंसान जिससे आपका फ्यूचर जुड़ा है, या प्रपोजल आ सकता है, कोई आपको पसंद करता है, जैसे मैंने कहा कोई प्रपोज करना चाह रहा है, या चैरियट। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कैंसर हो सकता है, एयर साइन, वाटर साइन, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, एरीज हो सकता है ये इंसान, सैजिटेरियस या चैरियट। इंसान एक्शन लेने वाला है, और इस इंसान को बहुत डर लग रहा है इस इंसान को क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आपका पता नहीं रिस्पॉन्स कैसा होगा। यहाँ पे ट्रैवल इन्वॉल्व है, 6 और ये 6 ऑफ सोर्ड्स और चैरियट यहाँ पे ट्रैवल की बात करता है। तो शायद आप लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हैं, शायद इसलिए इस इंसान को टेंशन हो रही है, इसलिए इस इंसान को टेंशन है कि ये सब कैसे होगा। या ये इंसान आपसे ऑनलाइन बात करना चाह रहा है, या आप मिले थे, फिर आपके दरमियान में बातचीत ख़त्म हो गई, कॉन्टैक्ट ख़त्म हो गया। ये वो इंसान भी हो सकता है, लेकिन आप दोनों ही एक दूसरे से लव करते हो, आप दोनों ही एक दूसरे, जून और जुलाई में आपका मीटअप भी हो सकता है इस इंसान का, या शादी फिक्स हो सकती है, या ये आपको मिलना चाह रहे हैं जून या जुलाई में। अक्टूबर में शायद आप मिले थे। अगर आप लिब्रा हो तो आपकी अपनी बर्थडे पे, आपकी अपनी डेट ऑफ बर्थ पे कुछ हो सकता है, या जून जुलाई में कुछ होने वाला है, आपकी शादी फिक्स होने वाली है या किसी और की। इट्स अ मैरिज डेफिनेटली। अच्छा, अगर ये इंसान मिलिट्री से नहीं है तो इनका बैकग्राउंड मिलिट्री से हो सकता है, ठीक है। लेट्स से इनकी अपने पेरेंट्स, फैमिली, ये कोई ऐसा इंसान मिलिट्री में होगा।
आप लोगों में से कुछ लोग आप भी ट्रैवल करेंगे। यहाँ पे लग रहा है कि कोई आप किसी चीज़ के लिए, जैसे मैंने कहा, आपको एग्ज़ाम टेस्ट या कोई जॉब के इंटरव्यू के लिए या किसी परफॉर्मेंस के लिए या आपको कोई फिजिकल टेस्ट देना है, उसके लिए आप ज़रूर जाएंगे। आपकी जॉब लगने के चांसेस हैं कुछ लोगों के लिए आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ टाउन या इवन कंट्री के लिए भी अगर आप अप्लाई करेंगे, इट्स अ गुड टाइम। वीज़े के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, जून जुलाई तक, मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग वीज़े का इंतज़ार कर रहे हैं, तो नेक्स्ट 2 मंथ्स आपका वीज़ा लग सकता है जून जुलाई में और अक्टूबर में कुछ लोगों के लिए। लेकिन आपको रिजल्ट अभी नज़र आएगा या प्रोग्रेस नज़र आएगी। कोई चीज़ है जिसको आप लेके वो टेंशन में है, वो चीज़ आपको अब आपके मसले हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि आप निकलते हुए नज़र आ रहे हैं इसी वीक से, इसी मंथ से चीज़ें आपके लिए आगे प्रोग्रेस होती हुई नज़र आ रही हैं, बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। और आप कहीं ट्रैवल करने वाले हैं, मतलब कुछ लोगों के लिए हनीमून भी हो सकता है। ये हनीमून ट्रैवल है, पिकनिक है, मैरिज कोई है, अपने हस्बैंड के साथ या पार्टनर के साथ आप कहीं जाने वाले हो, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं तो उनके साथ आप मिलने वाले हो कहीं, ठीक है, ये भी हो सकता है। अच्छा, आपके माइंड में कोई आइडिया भी आएगा इस वीक में कि आपने क्या करना है, उस पर आप एक्शन लेंगे डेफिनेटली, और आपको लेना चाहिए विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ये आपके माइंड में कोई जॉब का आइडिया आ सकता है, क्रिएटिव आइडिया आ सकता है विद द एस ऑफ सोर्ड्स। ये कुछ नया आइडिया है जो आपके पास आएगा, जो आपको इस प्रॉब्लम से निकाल सकता है। जो भी आपकी इस वक्त टेंशन है, स्ट्रेस है, इस प्रॉब्लम से आपको निकालेगा। किसी की एडवाइस भी आपके काम आएगी, कोई ऐसा जो आपका अपना है, करीबी है, वो आपको कोई ऐसी एडवाइस देगा तो आप उस बंदे की एडवाइस सुन लें तो आपके लिए बेहतर होगा। चेंज, बेसिकली चेंज आ रहा है। आपका माइंड भी किसी चीज़ को लेके चेंज हो सकता है विद द 6 ऑफ सोर्ड्स एंड चैरियट। आप किसी चीज़ को अचानक बैठे बैठे कोई डिसीजन लोगे, अचानक बैठे बैठे आपके माइंड में आइडिया आ सकता है, कुछ आप एक्शन लेने वाले हो। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप किसी टेंशन या परेशानी से बाहर निकलने वाले हो। अगर आपने किसी अपने को खोया है तो उसकी बहुत आपको याद आ रही है, ठीक है, और वो इंसान आपके ड्रीम में आ सकता है। वो इंसान ड्रीम में आपसे आके कोई बात कर सकता है या आपको कोई हिंट दे सकता है, आपको कोई मशवरा दे सकता है। तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा उस चीज़ को। जो आपका अपना खोया हुआ है ना, वही आपके ख्वाब में आ रहा है, ड्रीम में आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो आपके लिए इस दुनिया में नहीं है मज़ीद, मैं उस इंसान की बात कर रही हूँ, ठीक है। वो इंसान आपके ड्रीम में आ रहा है, या हर्मिट एंड टेम्परेंस, या इस वक्त आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, एक हीलिंग से गुजर रहे हैं, और टफ़ टाइम हो सकता है। मुझे लगता है कि आपका टफ़ टाइम निकलने वाला है। किसी की आपकी अपनी हेल्थ का कोई आपकी चीज़, उसमें रिकवरी नज़र आएगी आपके जैसे मैंने कहा, काफ़ी सारे लोग टेंशन में, स्ट्रेस थे, आप सिंगल हैं और शादी का इंतज़ार था। फाइनली इट्स कमिंग, फाइनली द पर्सन इज़ हेयर। थोड़ा सा मज़ीद और इंतज़ार, मुझे ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा और इंतज़ार, सब्र, आपके सब्र का फल आपको ज़रूर मिलेगा, और जो फल मिलने वाला है वो बहुत ही अच्छा मिलने वाला है, बिकॉज इट्स अ मैरिज। तो आपकी शादी किसी अच्छे इंसान से होने वाली है, एक अच्छे सक्सेसफुल इंसान से होगी। या जैसे मैंने कहा, आप लोग जॉब की वेट कर रहे थे, तो उन लोगों के लिए सब्र का फल बहुत अच्छा है। आपको बहुत ही अच्छी जॉब मिलेगी, शायद सक्सेसफुल जॉब, कैरियर, या आपको ऐसी अच्छा आपका एग्ज़ाम, अगर आपने कोई स्टूडेंट है, आपको वो टेंशन हो रही है, उसमें कुछ चीज़ है जो आपके सब्र का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। आप विर्गो या सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो, कैंसर, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, लिब्रा, स्कॉर्पियो, आप बर्ड्स बहुत ज़्यादा देख रहे होगे, ऑल या क्रो, तो ये आपके लिए एक मैसेज है। सनफ्लावर, ठीक है। और ड्रीम्स में जो आप देख रहे हो ना, जो इंसान आपको गाइड कर रहा है, और ये इंसान शायद ऑलरेडी आपके ड्रीम्स में भी आ रहा है, तो ये उस इंसान की बात हो रही है जो आप मिलने वाले हो उस इंसान से, क्योंकि आपको यूनिवर्स मिला रहा है इस इंसान से, ये आपका सोलमेट है। यूर मेंट टू बी टुगेदर। ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने वाला है, बात करने वाला है, कन्फेस करने वाला है। कुछ आपकी लाइफ में मूवमेंट हो रही है। आप में से कुछ लोग डेफिनेटली एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग और हीलिंग से इस वक्त गुजर रहे हैं। थोड़ा सा सब्र करें, क्योंकि ये टाइम काफ़ी बहुत मुश्किल होता है जब आप इस तरह से डार्क नाइट ऑफ अ सोल से गुजरते हैं, तो ये इजी नहीं होता। और ये इंसान जो आपकी लाइफ में आ रहा है, ये भी इंसान, उस इंसान की, उसको भी समझें, ये इंसान एक डार्क नाइट ऑफ अ सोल से निकल के आ रहा है, और इस इंसान को फाइनली आपने सुनना है, बात सुन लें उस इंसान की। वो आपको कुछ रिवील करना चाहते हैं, आप दोनों में कुछ मसला है तो उसको हल करना चाहते हैं। इस इंसान ने बात क्यों नहीं की, इस इंसान ने क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया, उस वक्त कुछ नहीं किया। आप ये देखें कि ये इंसान अब आ रहा है आपके पास, दे आर रेडी, उनको समझ आ गई है कि यू आर द वन, 3344। या ये इंसान आपको कन्फेस करना चाह रहा है, बात को, मसले का हल ढूंढना चाह रहा है। आप अगर किसी अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ सेपरेशन में हैं तो वो भी ख़त्म होगी, मुझे लग रहा है। अगर आप मैरिड हैं और आप अपने हस्बैंड वाइफ के साथ थोड़ा सा आपका झगड़ा चल रहा है या शादी का मसला था, तो वो सेव होता हुआ नज़र आ रहा है। और जो सिंगल है उन लोगों के बहुत अच्छे चांस हैं यहाँ पे। आप कोई आपको पसंद करता है, अगर आप कांटेक्ट में नहीं थे तो ये कांटेक्ट करना चाहते हैं, नहीं देना चाहते आपको, तो अगर आप उनकी सुन लेंगे तो आपके लिए बेहतर है। कोई आपको किसी का सीक्रेट भी रिवील होगा शायद, और आपको ऑलरेडी मैंने कहा जैसे गाइडेंस मिल रही है, तो उस पर अटेंशन दीजिए, अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा रास्ता चूज़ करना चाहिए, कौन सा बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए। अगर आपके पास रिलेशनशिप का है या कैरियर का है, कुछ भी है, आपको अपनी बात सुनिए, अपने मन की बात सुने,
इंट्यूशन को सुने, और जो आपको गाइड किया जा रहा है यूनिवर्स की तरफ से, ये जो डिपार्टेड सोल है जो इस वक्त दुनिया में नहीं है 333, वो आपको गाइड कर रहे हैं, सुने उनकी बात, वो क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, दैट्स योर रीडिंग, आई विल सी यू लेटर। जी नेक्स्ट है टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। आप लोगों के लिए देख लेते हैं ये वाला वीक कैसा रहेगा। सबसे पहले एनर्जी चेक इन करेंगे, क्या है ओवरऑल इस वीक की एनर्जी। वी हैव अ जर्नी नंबर 10। तो आप किसी ट्रैवल करने वाले हैं या आप किसी बस पे जाने वाले हैं कहीं। अक्टूबर में आप कहीं जाएंगे या नेक्स्ट 10 डेज़ तक, नेक्स्ट 10 डेज़ तक आप कहीं जाने वाले हैं। आपका ट्रैवल हो सकता है, जर्नी हो सकती है, ट्रैवल करना पड़े, या अक्टूबर में, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर में कहीं आप जा रहे हैं या शिफ्ट हो रहे हैं। आप में से कुछ लोग शिफ्ट भी होंगे, शायद शिफ्टिंग आपकी अक्टूबर तक होगी, नेक्स्ट 10 डेज़ में है, या 1 महीने में है, 1 हफ्ते में है, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो रहा है। एंड वी हैव अ इन्फिनेट नंबर 18, 28। हो सकता है आप किसी 28 ईयर्स ओल्ड के साथ डील कर रहे हो। कुछ लोगों के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। आप में से कुछ लोग अपने बच्चे को मिलने जाएंगे अगर आपका बेबी है तो। आप अपने बच्चे को मिस कर रहे हैं, ये भी नज़र आ रहा है शायद यहाँ पे। विद बच्चे को लेके भी कुछ ट्रैवल है, डिस्टेंस है, या बच्चे को मिस कर रहे हैं आप में से कुछ लोग, या इन्फिनिट आपका अपना इनर चाइल्ड है जो हीलिंग के लिए बोल रहा है और आपको ट्रैवल करना चाहिए, या आपको उस जगह पे जाना। शायद आप अपने किसी ऐसी जगह पे जाएंगे जहाँ पे आपका चाइल्डहुड गुजरा है, बचपन गुजरा है, वो चीज़ें आपको याद दिला रही हैं, वहाँ पे आपका विज़िट हो, ट्रैवल हो। शायद आप किसी उसी पुरानी जगह पे जाएंगे, पुराने स्कूल में, घर में, उस पुराने सिटी में, टाउन में आप जाएंगे। शायद आपको ट्रैवल करना पड़े। आप बच्चे थे वहाँ गए थे, और अब आप बड़े हैं वहाँ जाएंगे, ऐसा लग रहा है। तो मेमोरीज़, पास्ट वाली जो मेमोरीज़ हैं वो आपको हॉन्ट कर रही हैं कहीं। आपका ट्रैवल है, डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवल नज़र आ रहा है। आप किसी यहाँ पे इन्फिनिट, यहाँ पे न्यू बिगनिंग की बात कर रहा है, तो शायद किसी के साथ आपकी न्यू बिगनिंग भी स्टार्ट हो, न्यू जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है। आप अपने इनर चाइल्ड को हील कर रहे हो, और यहाँ पे क्रिएटिविटी की भी बात हो रही है। कुछ लोग आपके क्रिएटिव कामों में आपको एक नया स्टार्ट मिलने वाला है। बच्चे से रिलेटेड भी कुछ है, या आपका अपना बच्चा, आपका खुद का अंदर का बच्चा हीलिंग मांग रहा है, और ये वहाँ पे हीलिंग होगी जहाँ पे आपका बचपन गुजरा है, जहाँ पे आपने, या आप बचपन की वो चीज़ें याद करें जब आप कुछ करना चाहते थे। याद करें क्या करना चाहते थे जब आप छोटे थे, तो क्या बनना चाहते थे, तो वो चीज़ें दोबारा रिपीट करें और अपने इनर चाइल्ड को हील करें। स्पेशली अर्थ साइन आप लोगों के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और अगर आपका बच्चा है उससे रिलेटेड कुछ हो सकता है, शायद आपको बच्चे की वजह से ट्रैवल करना पड़े, बच्चे के पास जाएंगे, या आपका बच्चा आप मिलने जाएंगे, वो आपको मिलने आ रहा है, आई डोंट नो। किसी छोटे इंसान से भी आप डील कर, मतलब कोई आपसे एज में छोटा है, उस इंसान की बात करते हैं। शायद आपकी लाइफ में बच्चों के साथ शायद आप काम कर रहे हैं, या आपके बच्चों की उसमें स्कूल में या कहीं आपकी जॉब लग सकती है, या बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो सकता है, बच्चों से रिलेटेड आपका कोई क्रिएटिव वर्क है, आई डोंट नो। तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका है। लेकिन यहाँ पे ट्रैवल भी नज़र आ रहा है। ओह या लुक एट दिस, 8 ऑफ वांड्स, ट्रैवल अगेन, ईगल यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब ईगल, फैल्कन, जो भी है, 8 ऑफ वांड्स, कोई आपसे बात करना चाह रहा है, और ये डिस्टेंस पे इंसान, आपसे एज में छोटा ही इंसान, बाय द वे। इस इंसान का डेट ऑफ बर्थ 18, 10 हो सकता है, किसी भी मंथ की 10 हो सकता है, 8 हो सकता है, 28 एज हो सकती है, या 38, या 36, 35, 80s में शायद ये पैदा हुआ इंसान। आप 88 नंबर बहुत देख रहे होंगे, या 111, 2 ऑफ सोर्ड्स। ये इंसान कंफ्यूज है। 82 में शायद ये इंसान पैदा हुआ हो कुछ लोगों के लिए, या अगेन 28। तो कोई है जो जिसकी एज 28 है, और यहाँ पे 10 नंबर बहुत आ रहा है, शायद आप वो देख रहे हैं, 7 ऑफ सोर्ड्स, और यहाँ पे है हेरोफेंट। ओह इंटरेस्टिंग। तो कुछ लोगों के लिए इंसान ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है। आप किसी ऐसे इंसान, या लोग दिस यहाँ पे भी नज़र आ रहा है, किसी ऐसे इंसान की आप पे नज़र है जिनकी लाइफ में ऑलरेडी पार्टनर है, लेकिन उनकी नज़र आप पे हो सकती है। लुक एट दिस, ये इंसान ऑलरेडी मैरिड है, बच्चों का बाप भी हो सकता है, या बच्चा हो सकता है इस इंसान का ऑलरेडी। तो इस इंसान की कंफ्यूज है, ये इंसान आपसे बात करना चाह रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रही कि आप रिस्पॉन्स कैसा दोगे। या ऐसे इंसान नहीं है, 27 भी हो सकती है इस इंसान की एज। मई में कुछ होगा, मई में डेफिनेटली कोई कॉन्टैक्ट होगा, या मुझे लगता है इसी वीक में, नेक्स्ट 10 to 8 डेज़ के अंदर। नहीं हुआ तो मई में, डेफिनेटली मई में 5 ऑफ पेंटिकल्स, यस, 8 ऑफ पेंटिकल्स, या इट्स अ लस्ट, इट्स अ वेरी लस्टफुल एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड्स एंड टेम्पटेशन, डेवल, टेम्पटेशन, oh my god, the rose, temptation। या ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है,
और ये रिलेशनशिप कार्मिक हो सकता है, मतलब ठीक है। कुछ लोगों के लिए आप ऐसे इंसान के साथ भी डील कर रहे हैं जो अभी अपने, जिनको अभी जो नॉन कमिटल है, ठीक है। नॉन कमिटल मतलब दे आर लस्टिंग ओवर यू, दे आर वेरी अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली, ठीक है। दे वांट टू मेक लव विद यू और वांट टू मीट यू, और लेकिन इस इंसान को कमिटमेंट का इशू है, शादी का मसला है, या शायद ये वही इंसान है जो आपको छोड़ के चला गया है जब शादी की बात हुई, दे रन अवे, ये वो इंसान है डिसेप्टिव। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस इंसान को इनसिक्योरिटी है, इस इंसान को डर है कि आप किसी और के पास चले जाओगे, आप उनसे अच्छे बेहतर की तलाश में चले जाओगे, या आपकी लाइफ में कोई ऑलरेडी है, इस इंसान को जेलसी हो रही है। अब यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक ऐसा इंसान है जो ऑलरेडी मैरिड है, ठीक है। आपकी लाइफ में कोई ये इंसान वो भी हो सकता है जहाँ पे वर्किंग प्लेस पे आप जहाँ काम करते हो, या वहाँ पे कोई सीनियर है, आपका बॉस है, या आपका किसी इंस्टीट्यूट में आप काम करते हो, लेट्स से योर प्रोफेसर, टीचर, या कोई लॉयर, अगर आप किसी ऐसी गवर्नमेंट ऑफिशियल से आपका कोई काम है। बट आई थिंक इट्स पर्सन ऑलरेडी मैरिड इन अ रिलेशनशिप, जो है ऑलरेडी रिलेशनशिप में है। उनकी जो शादी है वो कार्मिक है, रिलेशनशिप उनका कार्मिक है, बट दे आर वेरी लस्टिंग ओवर यू, लाइक अट्रैक्टेड टू यू फिजिकली। और आपको नज़र आएगा इस इंसान, या इस इंसान ने ऑलरेडी आपको हिंट्स ड्रॉप किए हैं विद अ 5 ऑफ पेंटिकल, लेकिन आपने समझा नहीं। तो ये इंसान आप डायरेक्टली आपसे बोलेगा। इस इंसान को लगता है, और मुझे लगता है विद जर्नी एंड इन्फेंट, ये इंसान काफ़ी अरसे से आपको देख रहा है, नोटिस कर, और डिस्टेंस हो सकता है आप में शायद कुछ लोगों के लिए, और यहाँ पे इन्फिनिट भी है। तो इसका मतलब ये है कि ये इंसान आपके साथ जितना प्लेफुल, चाइल्डिश और इमेच्योर करता है, वो इस तरह से किसी और के साथ नहीं है। तो शायद इस वे से आपको शायद समझ आएगा, ये इंसान आपके साथ काफ़ी प्लेफुल होता है, काफ़ी गपशप, काफ़ी आपके साथ बातचीत करना, क्योंकि इस इंसान की ओवरऑल पर्सनैलिटी ऐसा है नहीं कि वो बात करें या इतना ज़्यादा घुले मिले। बट आपके साथ मुझे लगता है ये इंसान डेफिनेटली वो कुछ और ही बन जाते हैं। लेकिन इस इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ जो है वो आप टेम्पटेशन हो इस इंसान के लिए, ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे। ये जो भी इंसान है, दे मिस यू, दे थिंक अबाउट यू। शायद आप इस इंसान के साथ पहले कांटेक्ट करते थे, फिर आप दोनों में कांटेक्ट ख़त्म हो गया, या आपको समझ नहीं आ रही, आपको समझ नहीं आ रही कि इस इंसान की इंटेंशन क्या है। तो ये डायरेक्टली आपसे इंसान बात करना चाह रहा है, डायरेक्टली दे थिंकिंग अबाउट यू। मैं आपको बोल रही हूँ दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, एंड विद 8 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान आपकी वर्क प्लेस पे है, या आपको मिलना चाह रहे हैं शायद वर्क प्लेस पे, या आपके क्लोज होना चाह रहे हैं, या आपको कोई ऐसी ये इंसान ऑफ़र भी कर सकता है जिसको आप इग्नोर ना कर सको। यहाँ पे आपके पास 2 लोगों की ऑप्शन भी हो सकती है, मैं आपको बोल रही हूँ। एक वो इंसान है जो, जैसे मैंने कहा, ये इंसान है जो ऑलरेडी कहीं ना कहीं आपका इनके साथ सीन चल रहा है, या चला था, या आप चाहते थे कि कुछ हो, बट दे आर मैरिड और दे गॉट मैरिड, या वो उनकी ऑलरेडी किसी और को चूज़ कर लिया इस इंसान ने। और कोई और इंसान भी हो सकता है जो आप में इंटरेस्टेड हो। तो शायद 2 लोग हैं। आपने उस इंसान को देखना है जो आपके लिए एफर्ट करे, जो आपको प्रूव करे। शायद ये इंसान हॉर्स ईयर में पैदा हुआ है, आई थिंक कुछ लोगों के लिए हॉर्सेस यहाँ पे सिग्निफिकेंट है, और रोज़, लॉट ऑफ पैशन, लॉट ऑफ डिज़ायर, मतलब ये इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा। दे कांट गेट ओवर यू, दे कांट। मुझे ऐसा लगता है कि ये इंसान कुछ करके रहेगा, या दे विल सेंड यू मैसेज, ये इंसान कुछ करके रहेगा, क्योंकि मुझे इनकी एनर्जी से नज़र आ रहा है दिस पर्सन कांट वेट। आप इनके लिए टेम्पटेशन हो, मतलब ये आपको मतलब लेट्स से ये आपको देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं, बात करना चाह रहा है ये इंसान, क्लोज होना चाह रहा है। हो सकता है इस इंसान के इवन शादी के भी चांसेस हैं, माइंड में, दिमाग में चल रहा है शादी करने का, या आपके साथ रिलेशनशिप जाने का। बी केयरफुल, आप किसी सीक्रेट अफेयर में ना जाएं किसी के साथ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा सीन लग रहा है ये इंसान शायद देखना चाहे। दे वांट टू डेट यू, अपने पार्टनर से छुपा के, दे वांट टू डेट यू, दे वांट टू गेट क्लोज टू यू। ये इंसान आपको डेफिनेटली मैसेज सेंड करना चाह रहा है विद दिस, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, सो आप दोनों में एज गैप भी हो सकता है, क्योंकि मुझे लग रहा है ये इंसान आपसे एज में बड़ा है, आप छोटे हो, इतना एज गैप है। तो ये इंसान डेफिनेटली आपको टेम्पटेशन के तौर पे देख रहा है, या आप दोनों में एज गैप है, आप बड़े हो वो छोटे हैं, इस तरह हो सकता है, एज गैप है। और ये इंसान कुछ लोगों के लिए, या मुझे लगता है इसी वीक में ये इंसान आपको कोई मैसेज करेगा, आपसे बात करना चाह रहा है, कुछ लिखेगा आपको, राइटर, कोई लेटर या कुछ इस तरह, कोई सीक्रेट रिवील करना चाहेगा, आपसे सीक्रेटली मिलना भी चाहेगा ये इंसान। और अगर आपको ऑलरेडी इस इंसान के साथ, आप थर्ड पार्टी में हैं और आपको पता है, बड़े आप कॉन्शियस हैं और आपको पता है कि ये इंसान ऑलरेडी 444 यहाँ पे नज़र आ रहा है, 1144 नज़र आ रहा है, और आपको पता है ऑलरेडी, ठीक है, और उसके बावजूद आप इस इंसान के साथ जाते हैं, तो मे भी लगता है कि यू विल बी, क्योंकि ये आपका कार्मिक रिलेशनशिप होगा इस इंसान के साथ, मैं आपको पहले बता दूँ।
ये रिलेशनशिप कार्मिक है क्योंकि ये इंसान ऑलरेडी किसी कमिटमेंट में है, शादी में है, मैरिज में है, रिलेशनशिप में है। और अगर रिलेशनशिप नहीं है, दिस पर्सन इज़ रियली टेम्पटेटिंग। हो सकता है आप दोनों में कल्चर ब्लॉकेज है विद अ हेरोफेंट, आप दोनों मतलब शादी नहीं कर सकते, वट एवर द रीज़न इज़, फॉरबिडन टेम्पटेशन है यहाँ पे। तो आप दोनों डिफरेंट कंट्री से हो, डिफरेंट बैकग्राउंड है, डिफरेंट कल्चर है, ट्रेडिशन है, रिलीजन है इवन। तो इट्स अ फॉरबिडन टाइप ऑफ लव जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है और ट्रैवल इन्वॉल्व है, लॉन्ग डिस्टेंस इन्वॉल्व है, किसी का बच्चा इन्वॉल्व है, आई डोंट नो, या आप दोनों में एज गैप है। और आप इस इंसान को बिल्कुल अपने एज से छोटा देखोगे और आपको लगेगा कि ये इंसान इमेच्योर है। तो या ये इंसान ये आपको इमेच्योर देख रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ ना कुछ तो है जिसमें कन्फ्यूजन है। और ये इंसान जैसे ही आपकी तरफ अप्रोच करेगा, आई थिंक यू विल मीट दिस पर्सन। कुछ ना कुछ ये इंसान आपको ऐसे कन्वेंस करेगा कि आप इनसे मिलोगे, आप इनसे बात करोगे। और यहाँ पे क्लोजिंग के भी चांसेस हैं कि आप इनसे गेट क्लोज भी हो। और यहाँ पे ये इंसान आपके साथ रिलेशनशिप में जाना चाह रहा है। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये थर्ड पार्टी नहीं है। इस थर्ड पार्टी यहाँ पे रिलीजन हो सकता है, ट्रेडिशन हो सकता है, लट से इस इंसान का वर्क है, ये नॉन कमिटल है इंसान, ठीक है। ये मतलब आपको ओपनली डेट नहीं कर सकते अपने काम की वजह से या डिस्टेंस की वजह से, या इस इंसान के मतलब विद सेवन ऑफ सोर्ड्स, मतलब इस इंसान की, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इस इंसान की आदत है नज़र, मतलब आप कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब इस इंसान को अपने आप पे कंट्रोल नहीं है। 44 45 मतलब दे हैव अ वॉन्डरिंग आई। मतलब आपको पता है जिस तरह से कोई होता है कि एट अ टाइम एक से दो लड़कियों के साथ, अगर लड़का है तो एक से ज़्यादा दो लड़कियां पसंद हैं, दो से ज़्यादा चिट चैट टॉक फ्लर्टिंग, मतलब वो भी उनकी आदत रहेगी, इधर उधर ताड़ना देखना वो भी रहेगा। सो दिस इज़ दैट टाइप ऑफ अ पर्सन, ओके, जो नॉन कमिटल है, या अगर आ रहा है आपके साथ सीरियस होना चाह रहा है, आपको जैसे लेट से मैं आपको डेट कर रहा हूँ लेकिन मैं दूसरे लोगों को भी ताड़ूंगा, मैं दूसरे लोगों से भी बात करूँगा, ये इस तरह का पर्सन है। तो अगर आप इस तरह के पर्सन के साथ जाओगे, इट विल बी योर चॉइस, ओके। और कुछ लोगों के लिए इंसान ऑलरेडी थर्ड पार्टी में है और आपको पता है, सो ये इस तरह का कनेक्शन होगा। बट आई थिंक यू विल बी कन्फ्यूज क्योंकि ये इंसान आपसे मिलना चाहेगा, आपसे बात करना चाहेगा, और यहाँ पे डेफिनेटली कन्वर्सेशन या मीटअप होने वाला है। ये आपसे मिलना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं, इस तरह से आपको कन्विंस करेगा इंसान कि आप ज़रूर इस इंसान की बातों में आ जाओगे, क्योंकि दे आर रियली अट्रैक्टेड। मतलब ये इंसान दिखने में काफ़ी अट्रैक्टिव है, या बातें घुमाना या करना बहुत अच्छा आता है। जैसे ये इंसान आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है क्योंकि आपने डेफिनेटली उनकी, या तो ये इंसान को ये चीज़ अंदर से काफ़ी अट्रैक्ट करी है कि आप उनके पीछे भाग नहीं रहे, क्रेजी नहीं हो रहे, उनकी बातों में नहीं आ रहे। लेकिन ये तो या तो इंसान आपसे एज में छोटा है, ठीक है, या यहाँ बच्चे का कोई मसला है, बच्चा इन्वॉल्व हो सकता है, या फैमिली या मैरिज इन्वॉल्व हो सकती है, या बच्चे। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप इस इंसान को बच्चे के तौर पे देखोगे, यू विल बी लाइक ओ माय गॉड, कि ये इंसान तो मुझसे बहुत छोटा है, ये चीज़ नहीं हो सकती है। ये इंसान आपके साथ बच्चे की तरह एक्ट करेगा, मतलब आप टोटली इस इंसान की टोटल और पर्सनैलिटी देखोगे। ये इंसान आपके साथ फन एडवेंचर बातचीत जिस तरह से करेगा आप पहचान ही नहीं पाओगे। सो दिस इज़ ट्रू, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्टिव है और आपको पसंद करता है, देयर इज़ नो डाउट। लेकिन मैंने आपसे कहा है इस इंसान की आदत है, एक एडिक्शन है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। नॉन कमिटेड एनर्जी हो सकती है, या लेट्स से कि इस इंसान को अभी समझ नहीं आ रही कि हम क्या हैं रिलेशनशिप में, बट लेट्स सी, क्योंकि मैं पसंद करती हूँ या पसंद करता हूँ, लेट्स डू इट, यू नो। फिजिकली इस इंसान की अट्रैक्शन आपकी तरफ ज़्यादा है और इवन दे वांट टू मूव फॉरवर्ड। लेकिन लव की जहाँ पे बात आ रही है या इस इंसान की कमिटमेंट की बात आ रही है, वहाँ पे ये आपको हमेशा छोड़ जाएंगे, या कर गया था, छोड़ गया था ये इंसान, ये उस इंसान की बात हो रही है। सो गेट रेडी फॉर दैट। आई थिंक ये इंसान आपको अपने सोलमेट के तौर पे देख रहा है, बट इट्स अ वेरी कार्मिक नेचर ऑफ रिलेशनशिप। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे नॉन कमिटल कनेक्शन होगा, मतलब दिस पर्सन विल बी, उनकी आदत है ताड़ना देखना इधर उधर, यू नो, वॉन्डरिंग आई, बट दे विल बी डेटिंग यू। मतलब ये कोई डाउट नहीं है कि वो आपके साथ ही होंगे, बट दैट्स हाउ इट विल बी। या लेट्स से अगर आप किसी जैसे कि इंस्टीट्यूट में हैं, कंपनी में हैं, जॉब कर रहे हैं, वर्किंग टुगेदर, या इस तरह का कनेक्शन है जिसमें आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते कि आप दोनों साथ में हैं, ये इस तरह का कनेक्शन होगा। सो क्या आप रेडी हैं इस तरह के रिलेशनशिप के लिए, यहाँ पे डिपेंड करता है। या लेट्स से मैंने जैसे कहा ये इंसान ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, तो आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते, या आपको डिस्क्लोज नहीं करेंगे दुनिया के सामने, बट आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत इंटेंस और बहुत रोमांटिक और पैशनेट होगा बिहाइंड द सीन्स बैक। और ये चीज़ आपको डेफिनेटली रिग्रेटफुल करवाएगी, आपको लगेगा कि आपकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये इंसान आपको दुनिया के सामने शायद एक्सेप्ट ना कर पाए या ना करना चाहे। ये वेरी स्पेसिफिक रीडिंग है, ये सबके लिए नहीं होगी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इस तरह की सिचुएशन होने वाली है। कोई ऐसा इंसान है जो आप इंटरेस्टेड है या आना चाह रहा है, या आपका इनके साथ ऐसा कोई सीन ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है, ये वही इंसान है जो दोबारा आपके पास आएगा। दे वांट टू सेंड यू अ मैसेज। कोई इंसान, ये इंसान राइटर हो सकता है, टीचर है, गुरु है, इस इंसान की काफ़ी मतलब रिस्पेक्ट हो सकती है, और जो भी ये काम करते हैं या बोलते हैं या जो भी इनका पैशन है, वर्क है, और ट्रैवल भी है यहाँ पे, शायद डेफिनेटली यहाँ पे डिस्टेंस इन्वॉल्व है, लॉन्ग सिटी, लॉन्ग डिस्टेंस, लाइक डिफरेंट कंट्री ट्रैवल, ये खुद ट्रैवल करके आपके पास आएंगे। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे पॉसिबिलिटी है, बी केयरफुल, आप इनके साथ अगर इंटीमेट होंगे यहाँ पे बच्चे आने के चांसेस हैं, सो बी केयरफुल।
ओके तो यहाँ पे लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ मतलब डेफिनेटली डेट करना चाह रहा है, रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाह रहा है, रोमांटिकली आप पे इंटरेस्टेड है और आप भी इस इंसान की तरफ फिजिकली बहुत ड्रॉन हैं, अट्रैक्टिव हैं। लेकिन ये कार्मिक है, क्योंकि कार्मिक है तो आप इस इंसान को ऑब्वियसली इग्नोर नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते। आपका बातचीत कॉन्टैक्ट या तो रहा है इस इंसान के साथ या होने वाला है, और ये एडिक्शन की तरफ चीज़ में चेंज हो जाएगा, अटैचमेंट में चेंज हो जाएगा। सो बी केयरफुल, अगर आप डोंट लूज़ योर माइंड, ठीक है। सोच समझ के आपने डिसीजन लेना है कि आप किस तरफ जा रहे हो, या कोई ऐसा इंसान है जो आप पे नज़र रखे हुए है। बी केयरफुल, इस इंसान की इंटेंशन इस तरह की ऐसी हो सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इंसान आए। मुझे ऐसा लगता है कि ये करेगा इंसान, आपको रीच आउट और बात भी करेगा, और यहाँ पे मैसेज नज़र आ रहा है और ट्रैवल इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। अगर इस इंसान के साथ आपका कोई इशू था, ये आपसे बात करना चाह रहे हैं, मसले का हल चाह रहे हैं, कोई बीच में सोल्यूशन चाह रहे हैं कि लेट्स, क्योंकि ये इंसान आपको नहीं जाने दे सकता, तो कुछ ना कुछ ये इंसान सोल्यूशन चाह रहा है, ठीक है, आप दोनों में कोई सोल्यूशन। कैरियर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो मुझे ऐसा लग रहा है आपकी जो मेहनत है, हार्डवर्क है, उसके लिहाज से आप देखेंगे कि कोई ना कोई और है जो आपका क्रेडिट लेके जा रहा है। जितना आप मेहनत कर रहे हो, पीछे लोग आपके बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, शायद ये भी हो सकता है, ठीक है। लोग चालाकियाँ करके गेम आगे करके आगे निकल रहे हैं और आप वहीं मेहनत कर रहे हो, तो आपको लगेगा, थोड़ा सा ऐसा फील होगा डिसअपॉइंटमेंट। फाइनेंशियली आपको इस वीक में थोड़ा सा खर्चा आपका आ सकता है। जो पार्टनर्स हैं, रिलेशनशिप में है, मैरिज में है, उनका डेफिनेटली यहाँ पे कनेक्शन चल रहा है, कुछ ना कुछ हॉट एंड स्पाइसी। फाइनेंशियल कुछ इशू भी हो सकता है आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ। ट्रैवल नज़र आ रहा है आपका या आपके पार्टनर का। जो लोग स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आप वो काम कीजिएगा जिसमें आपकी वैल्यूज़, आपकी मॉरल्स जो हैं वो इन्वॉल्व हो। चाहे ये रिलेशनशिप है, चाहे आपका कैरियर है, जॉब है, जो भी है, आपका मॉरल्स और आपने अपनी चीज़ों को देखना है, प्रिंसिपल्स जो आपके हैं उसको देखना है, आपने उसको फॉलो करते हुए। अगर आपको अलाउड करते हैं देन गो फॉर इट। तो ये आपकी रीडिंग है। आई विल सी यू लेटर।